हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। हम कवर कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और जैसे कि भाई आप सबको मालूम है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर रिटन कॉन्ट्रैक्ट दैट गारंटी द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। अरे मैंने आपको समझा रखा है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं पेमेंट को थोड़ा डिले करने में। ठीक है, डिले करने में मतलब एक तरह से वो हेल्प होती है पे करने वाले की। अब हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक। पेबल टू बियरर और ऑर्डरर, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एनी वन होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट, मेकिंग दैम इजिली ट्रांसफरेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं पाएंगे। जैसे हमारा है चेक, ठीक है। जो चेक है उसमें क्या होता है, एक तरह से तो आप अगर लिख रहे हो तो उसमें एक ऑर्डर भी होता है कि भाई पे टू मिस्टर वॉट, जो भी आपका इसमें नेम है, ठीक है। या फिर बियरर, इसका मतलब ये है कि अगर आपका चेक ओपन है तो उस टाइम उस चेक को जिसने बियर का रखा होगा, जिसके हाथ में आपका चेक होगा, वो उसकी पेमेंट ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली अलाउइंग द होल्डर टू ट्रांसफ़र देयर राइट्स टू अनदर पार्टी। ठीक है, आप इसको आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसके साथ साथ आपके पास इसको राइट भी होता है ट्रांसफ़र करने का। प्री एजम्पशन एज टू होल्डर, द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ प्रिज्यूम टू बी द राइटफुल ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेगा, जिसके पास भी उस टाइम होगा, अरे इसका मतलब ये है कि जिसके पास भी जिस टाइम भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम उसका राइट ऑनर मानेंगे। राइटफुल मतलब उसके पास राइट है उसको यूज़ करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब ए होल्डर हु एक्वायर्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू in good faith and without notice of defect hold the title free from any claims of defect। इसका मतलब ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट्स या फिर जो भी क्लेम्स होंगे वो उससे फ्री होगा अगर वो उसने गुड फेथ में ले रखा है और विदाउट नोटिस है, विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो उसके साथ ये क्या बोला जाएगा कि ये आपके पास टाइटल ऑफ होल्डर है इन ड्यू कोर्स, ठीक है। प्रेज्यूम एज टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बदले में कुछ देना, ठीक है, किसी चीज़ के बदले में कुछ देना। इट एज्यूम दैट वैल्यू वॉज गिवन इन एक्सचेंज फॉर इंस्ट्रूमेंट सपोर्टिंग द लेगिटिमेसी ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी ट्रांजेक्शन के बदले में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप इससे पहले वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उसमें आराम से बहुत अच्छे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर किया हुआ है और आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स कवर कैसे कैसे किए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर होता है कवर। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।